बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों को लेकर आई बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी। ये मैंने रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन ये थोड़े हम लोग डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे, बहुत ही सॉफ्ट ये बनेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहना है कि जो हम लोग गुड़ वाले चावल बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो थोड़े सख्त हो जाते हैं, वो चीड़े से बनते हैं, खाने में वो मज़ा नहीं आता, सख्त हो जाते हैं। तो इस बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं ये किस तरह से बना रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ के जो चावल लिए हैं बासमती चावल, इनको मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया है। और हाफ़ के जी हमारे पास गुड़ है, जिसको मैं जब इसका शीरा बनाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी कि इसको मैंने किस तरह से तोड़ लेना है। गुड़ हमारे पास हाफ़ के जी नहीं है, ये हमारे पास 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। क्योंकि हाफ़ के जी चावलों के अंदर हम लोग 250 ग्राम जो है वो गुड़ ऐड करेंगे, इसकी तकरीबन आधी क्वांटिटी में। उसके बाद मेरे पास ये खोपड़ा लिया है, जिसको मैंने काट लिया है इस तरह से स्लाइस की शक्ल में। किशमिश है, इसको मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। और साथ में मेरे पास है बादाम, जिनके ऊपर से मैंने छिलका उतार कर रख लिया है। सौंफ इसके अंदर ऐड होगी हाफ़ खाने का चमचा, और उसके बाद इलायची है। तो आए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने चावल बॉयल करना है। इसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया और इसके अंदर मैंने पानी डाला है, जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब मैंने ये चावलों का पानी निकाला है और मैं इसको डाल रही हूँ बॉयल। चावलों को हम लोगों ने बॉयल कर लेना 5 से 6 मिनट के लिए। चावलों को हम लोगों ने इतना बॉयल करना है कि तकरीबन 90% बॉयल हो जाए, 10% सिर्फ रह जाए। तो इनको अच्छी तरह से हम लोगों ने बॉयल कर लेना है। फिर जब ये बॉयल होते हैं फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ। चावल हम लोगों ने बॉयल कर लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसको 90% हम लोगों ने बॉयल करना है। तो ये हो चुके हैं। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ और इसके बाद फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। चावल हम लोगों ने बॉयल कर लिए हैं। अब दूसरी तरफ मैंने पैन में रख लिया पानी, यानी कि हम लोगों ने इसका चाश बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 गिलास जो पानी लिया है, जो कि बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर सौंफ ऐड कर रहे हैं, ताकि जो सौंफ का असर है वो सारा इसके अंदर निकल जाए। तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से, जब तक ये गुड़ मेल्ट नहीं होता उस वक्त तक इसको पका लेते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और हमारा शीरा भी तैयार हो गया। हम लोगों ने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको उतारती हूँ चूल्हे से और मैं दूसरी तरफ से किस तरह से इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी चूल्हे पे और मैंने इसके अंदर हाफ़ कप जो है ना वो घी ऐड कर रही हूँ। हम लोग इसको घी में बना रहे हैं, आप लोगों ने याद रखना ऑयल में नहीं बनाना, वरना इसका वो टेस्ट नहीं आता। तो इसको अच्छी तरह से पहले मेल्ट कर लेते हैं घी को। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। मैं इसके अंदर इलायचियाँ डाल रही हूँ। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। इसको सिर्फ हम लोग 10 सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इलायचियों को। 10 सेकंड हो चुके हैं। अब हम लोगों ने जो शीरा तैयार करके रखा है वो इसके अंदर ऐड करना है। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चूल्हा बंद कर लेना है। चूल्हा बंद इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर ये जब इसके ऊपर से हम लोग डालेंगे शीरा तो वो उछल के आपके हाथों पे गिरने का खतरा है। शीरे को हम लोगों ने छान लिया था, क्योंकि गुड़ के अंदर जितनी भी मैल होती है वो निकल जाती है छानने के बाद। तो फिर अब हम लोगों ने दोबारा से चूल्हा ऑन कर लिया, घी के अंदर इसको डाल दिया हम लोगों ने शीरे को। इसको 1 से 2 मिनट के लिए बॉयल आने देते हैं और उसके बाद हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। अब मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया हल्के हाथों के साथ। और अब मैं इसके अंदर ये जो हम लोगों ने गिरी काट कर रखी हुई है ये ऐड कर रही हूँ। अब साथ में किशमिश ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। बादाम हम लोग ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और हम लोग इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ रही हूँ मैं। पानी इसका काफ़ी तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट पे हम लोगों ने इसको दम पे रख दिया है, दम वाली आंच पे। तो इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं हम लोग को इसको दम पे रखे हुए, और 20 मिनट के बाद हम लोगों ने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बन के तैयार हुए हैं। इसको मैं डिश आउट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए, बहुत ही सॉफ्ट से और जूसी से बनके ये तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी ये कड़े नहीं हैं, वैसे चीड़े नहीं हुए। जैसे कि हम लोग पहले शीरा जो है बहुत ज़्यादा उसको थिक कर लेते हैं तो उसके साथ चावल सख्त हो जाते हैं, तो इसके साथ चावल बहुत ही नरम बने हैं माशाल्लाह से। तो आप लोगों ने इसी मेथड को फॉलो करके इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।